सूझ जाने से माता नीमा कमल के फूल के पास जाती है और बालक को सुंदर गोद लेती है। इतनी खुश हो रही, इतनी खुश हो रही है, कितना सुंदर बालक मुझे आज मिला है। और अपने सीने से लगाती है, बालक को पकड़ करके जहाँ बाराती ठहरे हुए हैं वहाँ बालक को उठा करके लाती। जिस गाड़ी में माता नीमा बैठी थी उसी गाड़ी के पास बालक को लेकर के जाती है। नीरू अली ने बालक को देख लिया, तो ये बालक आप कहाँ से ले आए? बखेड़ा खड़ा कर रही हो, बात भी सही है। गौना की बारात और दुल्हन अगर बच्चा लेकर के जाए तो समाज में क्या बात फैलेगी। नीरू ने कहा बालक जहां से आप लाए वहां डाल करके आओ, तब हम आपको ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाने वाले। पहले बालक जहां से आप उठा के लाइए वहां धर के आओ। नीरू का आदेश है, पर नीमा मां है और माताओं की दिल बड़ी कोमल होती, कठोर नहीं होती। माता नीमा कहती है, क्या कहती है? आप मुझे बालक को इस घनघोर जंगल में जहाँ से लाई हो वहाँ रख दो। कहते हैं अगर आप चाहोगे कि मैं बालक न ले जाऊं, आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन बालक को मैं छोड़ सकती। सीधा जवाब दे उसे, क्योंकि सज्जनों जो सही काम करता है ना उनको कभी डर लगता, सांच गवाच कभी नहीं लगता। सही बात है ना? नहीं बन रहा है कैसे? सही काम कीजिए तो डर नहीं लगता, और चोरी चपाटी करोगे तो डर लगेगा ही लगेगा। तो माता नीमा ने तो चोरी की नहीं, सही काम थी। तो अपने पति नीरू को कहती है, अगर आप मुझे नहीं ले जाना चाहते हो तो भले मत ले जाओ, लेकिन मुझे कहोगे कि बालक को छोड़ दो तो मैं बालक को छोड़ सकती नहीं। इसे तो साथ लेकर के जाओ। समाज के लोग हमें क्या कहेगा? माता नीमा कहती है, समाज के अगर आपको डर है तो समाज को जवाब मैं दूंगी। अगर हमने गलत किया नहीं है तो समाज का हमें डर नहीं है। इसीलिए शायद कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, अब आते हैं सुरनर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। जो कबीर पंथी बनता है ना, उनको जो दुनिया को डरेगा वो कबीर पंथी बन सकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है तो बहुत कोमल है, नरम है, सरल है, सीधा है, लेकिन जो पहले चलता है उनको थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन साहेब के जो सिद्धांत है उसके बराबर सरल कोई भी सिद्धांत नहीं है। सहज है, सरल है, कठिन नहीं है। माता नीमा गोद उठा लेती है और चलने लगी। कई बाराती दुल्हन के पहले गांव पहुंच जाते हैं। आजकल तो और मत पूछो, जहां बारात गए हैं वहां पर कहनी हुए, नाश्ता किए कि 9-11 बाराती। शादी के होते थे कितने लोग बसते हैं, तो घर के सियार और दूल्हा राजा, है ना? और ऐसी स्थिति को देख करके सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा होगा, दूल्हा दूल्ही मिल गई तो फीकी पड़ी बारात। बारातियों का महत्व कब तक होता है? तो जब तक दूल्हा राजा दुल्हन के घर नहीं गया। जहां बाराती की परगहनी हो गया और दूल्हा राजा को दुल्हन के घर जाना हो गया, इसके बाद बाराती की कोई पूछ होता, इसलिए सब बाराती भाग आते हैं। भाग आते हैं, हमारे तरफ तो भाग आते हैं, आपकी तरफ कैसे नहीं बताया। सज्जना, इतने में हुआ
कई लोग पूछे कि दुल्हन तो बढ़िया है, बाराती आगे से पहुंच गए, काशीपुरी में हल्ला मचा हुआ है। क्या हल्ला मचा है? अरे गाय बछरुए के संगावत है, गाय बछरुए के संगावत। हल्ला मचाने वाले को क्या लगा? पूरी काशी नगरी में चर्चा फैल गई है कि नीरू के घर पत्नी जो आ रही है गोद में बच्चा लेके आ रही है। देखने के लिए सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं। जब डोली से माता नीमा उतरती है तो सुंदर गोद में बच्चा लिए उतरती है, बड़ा खुश प्रसन्न। आदमी गलती किया रहे तो डर लगे, उसने तो गलती किया नहीं। समाज में मीटिंग बैठ गया कि भाई दुल्हन आई है तो बच्चे के साथ कैसे, पहले इसका जवाब होना चाहिए, तब हम जाति बिरादरी वाले आपके घर भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। माता नीमा हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ करके कहती है, ऐ मेरे समाज के लोगों, आप सब जानते हैं कि जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उसके स्तनों में दूध होती है। ये बच्चा हमने जन्म नहीं दी है, इस बच्चा को हमने लहरतारा धाम में पाए हैं। और उस घनघोर जंगल में इतना सुंदर बालक को कौन हत्यारा कसाई छोड़ करके आ सकता है? इसलिए हमने गोद उठा करके ले आए। हमने कोई गलत काम नहीं की है, अवैध काम हमने नहीं की है। अगर इम्तिहान मांगते हो तो हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। क्या आप इम्तिहान लेना चाहते हैं? माता नीमा की निर्भीक वाणी को सुन करके समाज के लोग तो जैसे के तैसे रहे, क्योंकि वाणी में शक्ति होती है। सज्जनों, जो सत्य बोलते हैं वो कभी डरते नहीं है। सभी लोगों ने मान लिया वास्तविक में इन्होंने गलत काम नहीं किया। फिर तो लोगों ने शासन दिया, का कोई बात नहीं, उठाया हुआ बालक है, लेकिन इसको हिंदू के तरह संस्कार किया जाए कि मुसलमान की तरह। एक तरफ मौलवी बैठे हैं, एक तरफ पंडित लोग बैठे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि हिंदू की तरह इसका यज्ञोपवीत किया जाए, तो दूसरी तरफ कह रहे नहीं, खतना किया जाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ना तो यज्ञोपवीत करने की जरूरत है, ना खतना करने की जरूरत है। क्यों? हिंदू कहा तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, और 5 तत्व का पूतला गए भी खेले माही। मुझे हिंदू कहोगे तो मैं हिंदू नहीं, मुसलमान कहोगे तो मैं मुसलमान भी नहीं। इतना जरूर है, ये 5 तत्व का पुतला है। मानुष धरिया नाव, अवेक कला के बिछुड़े तो विकल हो तो सबा